आज हम करने वाले चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं। पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी थिंग है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, एल्जेब्रिक टर्म्स को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। लाइक ये लिखा है 2x 3y 4z, तो ये क्या है? ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे लिखा है 2x, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। 3x प्लस 2x, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल की बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा मोनोमियल, सेकंड है हमारा बाइनोमियल, थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। मोनोमियल होता है हमारा जिसमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन हो, जैसे कि ये 2x। बाइनोमियल होगा हमारा जिसमें दो एक्सप्रेशन हो, लाइक दिस। इसमें दो एक्सप्रेशन तो हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है हमारा जिसमें 3 एक्सप्रेशन हो, जैसे इसमें 3 एक्सप्रेशन है तो ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल। अब कुछ टर्म्स और है हमारी, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब जैसे कोई भी एक्सप्रेशन हमने लिखा है, कोई भी एक एल्जेब्रिक टर्म हमने लिखी है, उसकी पावर कितनी है? अगर किसी भी एल्जेब्रिक टर्म की पावर 1 होती है तो वो हमारा लीनियर कहलाता है। और अगर किसी भी एल्जेब्रिक की पावर 2 होगी तो हमारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर किसी भी एल्जेब्रिक की पावर 3 होगी तो वो हमारा क्यूबिक कहलाएगा। ठीक है। एक चीज और है हमारी इस चैप्टर में पढ़ने लायक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल थिंग है। इस एग्जांपल से समझते हैं हम। ये एक पॉलिनोमियल हमारा लिखा हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल की सभी पावर्स को हम देखेंगे। कौन कौन सी पावर दी है इसमें हमें? 2 एंड 6। अब इन पावर में जो सबसे बड़ी पावर होगी, जैसे कि ये 6 सबसे बड़ी पावर है, तो 6 क्या होगा? हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। अब हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एनसीईआरटी के। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा एनसीईआरटी का, वो बोल रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। जितने भी पॉलिनोमियल्स हमें नीचे दिए हैं, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। सेकेंड है हमारा 2 माइनस y की पावर 2, y की पावर 3 प्लस 2y की पावर 8। और थर्ड है हमारा 2। अब वो बोल रहा है इन तीनों की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? पहले इनकी पावर लिख लेते हैं हम। 5, 4, ये दो पावर दी है हमें। अब इनमें से बड़ी कौन सी है? 5, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? कहलाया जाएगा 5। अब इस पॉलिनोमियल की देखते हैं, इसमें कौन कौन सी पावर हमें दी है? 2, 3 और 8। अब इन तीनों पावर में से कौन सी पावर सबसे बड़ी है? 8 बड़ी है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 8। अब ये 2 है, इसमें तो कोई पावर नहीं दी, ना इसमें हमें कोई एल्जेब्रिक दिया है, ना कोई हमें इसमें वेरिएबल दिया है, तो इसकी डिग्री ऑफ पावर क्या होगी? 0। ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। अगर नोट डाउन करना है तो कर लो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल वो होते हैं जैसे हमारे ये पूरा पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल में लिखा हो। मतलब जो ये वाली जो चीज होती है,
ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये जितनी भी चीजें होती हैं इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जिस भी एक्सप्रेशन में, जैसे कि ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा है, जिस भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, जैसे कि पूरे इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स 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 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही तरीके का वेरिएबल है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता, इसमें कितने तरीके के वेरिएबल आ गए? दो तरीके के, तो ये कौन सा होगा? टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमें बोल रहा है कि इतने सारे हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा? अब बताओ ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं? इसमें सिर्फ एक ही तरीके का वेरिएबल है, तो यस ये है। सेकंड, इसमें बताने की वन वेरिएबल है या नहीं, ये भी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है ना, y दिया है, और अलग से कोई वेरिएबल तो इसमें ऐड नहीं है, तो ये भी यस। थर्ड है हमारा, अब इसमें बताने की वन वेरिएबल है या नहीं, ये भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरीके का वेरिएबल है जो कि है t, तो ये भी यस। फोर्थ है हमारा y प्लस 2/y। अब इसमें बताने की वन वेरिएबल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी y वेरिएबल है और यहाँ पर भी y है, कोई और वेरिएबल ऐड नहीं हो रहा, तो ये भी यस। फिफ्थ है हमारा x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। अब देखो इसमें बहुत तरीके के वेरिएबल्स आ गए, इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया, तो ये वन वेरिएबल है या नहीं? नो। सारे जितने भी हमारे पॉलिनोमियल्स थे सारे वन वेरिएबल थे, बस जो लास्ट वाला है ये नहीं है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो पता ही होगा कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होते हैं जो हमारी एक्स वाई ए बी सी डी की टर्म होती है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और जितने भी हमारे नंबर्स जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं और इन्हें हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ये जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, इनको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं और कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो अब वो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि हमें पॉलिनोमियल दिया है 2 + x² + x, इसमें हमें x² का कोएफिशिएंट बताना है, यानी कि x² के साथ कौन सा नंबर है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो x² के साथ कौन सा नंबर है? 1, तो 1 क्या होगा इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 - x² + x की पावर 3। अब इस वाले x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, 1, लेकिन 1 के साथ ही माइनस का साइन भी है, इस 1 के साथ भी प्लस का साइन है, तो पर प्लस का साइन हम डोनेट नहीं करते इसलिए हमने लिखा नहीं है, पर माइनस का हम लिखते हैं, तो 1 के साथ क्या आएगा? माइनस। थर्ड, π/2 x² + x। अब इस x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? π/2। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा √2x - 1। हमें तो x² का कोएफिशिएंट बताना है ना, इसमें तो हमारा x² कहीं हमें दिया ही नहीं है, तो इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा, हम 0 भी लिख सकते हैं, फिर नो कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब। वो बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें बाइनोमियल बताना है और एक मोनोमियल बताना है जिसकी पावर क्या हो, एक की पावर 38 हो और इसकी पावर 100 हो। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि 2x + 3y, ये लिखा है। अब इसमें से किसी एक के ऊपर 38 चढ़ा दो, ये क्या हो गया? ये हो गया बाइनोमियल विद पावर 38।
अब वो बोल रहा है मोनोमियल लिखो 100 पावर का। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन हो, इसी की पावर 100 लिख दो, बस फिनिश, इतना सही काम है। क्वेश्चन नंबर 4, वो बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ये सारे पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं, अब इन सबकी डिग्री बतानी है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा, इन सबकी डिग्री हम एक साथ लिख लेते हैं। जिसकी पावर कुछ नहीं होती इसकी पावर 1 होती है, हमेशा याद रखना। इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी? 1। अगर कोई कांस्टेंट लिखा है, सिर्फ ऐसे 2 लिखा है, तो इसकी पावर हमेशा 0 होगी। और अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है तो उस पॉलिनोमियल की अगर पावर कुछ नहीं थी तो हमेशा 1 होगी। तो इसकी पावर कुछ नहीं थी तो हमने 1 लिखी। अब ये 3, 2, 1 ये तीनों पावर हमारे सामने है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है जो हाईएस्ट पावर होती है, तो इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सी? 3। तो 3 क्या होगा हमारा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस में करना है हमें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो 2 ही हो गया। थर्ड क्वेश्चन 5t माइनस रूट 7। अब देखो इस 5t की पावर क्या होगी? 1, तो 1 ही इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि कुछ और डिग्री तो हमें दी, मतलब कोई और पावर तो हमें दी ही नहीं है। 4, 3 इसकी पावर क्या होगी? 0, 0 लिख देंगे। वैसे भी हमें पॉलिनोमियल भी बतानी है, तो 3 कोई पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। जिस भी पॉलिनोमियल की पावर 2 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक होगा, जिस भी पॉलिनोमियल की पावर 1 होगी वो हमारा लीनियर होगा, और जिस भी पॉलिनोमियल की पावर 3 होगी वो हमारा क्यूबिक होगा। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा x² + x, तो इसकी पावर कितनी है? 2, तो ये कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। सेकंड है हमारा x माइनस x की पावर 3, इसमें पावर कितनी है? 3 है, तो ये क्या होगा? हमारा क्यूबिक। थर्ड है हमारा y + y² + 4। अब इसमें पावर हमें कितनी थी? 2, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक। 1 + x, इसमें पावर कुछ नहीं है, x के साथ अगर कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, तो ये क्या होगा? हमारा लीनियर। ठीक है। 3 की पावर t, इसकी भी कोई पावर नहीं, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, इसकी पावर 1 होती है, तो ये भी हमारा लीनियर होगा। 6th t की पावर 2, इसकी पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक है। 7x की पावर 3, पावर 3 है, यानी कि ये क्यूबिक है। ठीक है। आज की एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है, कल इसकी हम सेकंड